बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9। तो यूनिट नंबर 1 के बाद यूनिट नंबर 2 है लोगरिथम्स। इसके हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। पूरे यूनिट के एग्ज़ाम प्रिपरेशन जारी थी, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए से तैयारी। यूनिट नंबर 2 को देखते हैं। तो सबसे जो पहला सवाल है यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास यहाँ पे ये दो पार्ट हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को जब चेंज करना है ना, उसका रूल क्या है? उसका रूल ये है कि हम उस नंबर को डेफिनेशन को जस्ट देख लेते हैं कि हम उस नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं। और और जो एक ऐसा नंबर होता है जो वन या 10 से लेस होता है, और n हमेशा कौन सा नंबर होता है? इंटीजर। तो जो हमारे पास 10 की पावर से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर होगी और 10 से लेस होगी। अब प्यारे बच्चों, पहले तो हम इसको चेंज करेंगे। जिसका पॉइंट नज़र नहीं आता उसका पॉइंट कहाँ पे होता है? लास्ट पे होता है। इसकी साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे पॉइंट है। इस पॉइंट को यहाँ से हमने उठा के यहाँ पे लेके आना है। एरो सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। पॉइंट राइट साइड पे है, यानी एंड पे है, और जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो लेफ़्ट साइड पे है। राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करें तो 10 की पावर किस में आती है? प्लस में। यहाँ पे हेडिंग देंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे। अब देखते हैं कितने पॉइंट पीछे आएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे पॉइंट आ गया, मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो ये हमारा आंसर होगा। अब अगला पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी हमने जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 10 से लेस है। इस पॉइंट को यहाँ से उठा के 4 से आगे लेके आएंगे। पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है, नॉन ज़ीरो राइट साइड पे है। लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो 10 की पावर माइनस में। यहाँ से यहाँ पे आएंगे -1, यहाँ पे आएंगे -2, और 4 और 2 के दरमियान में आएगा तो -3। और देखा जाए ये जो पॉइंट है 4 और 2 के दरमियान है, 4.2 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। और प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर होगा। अब आगे है सवाल नंबर 2। इसमें भी हमने इस नंबर की क्या बनानी है? साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। नंबर क्या है? 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब हम 10 की पावर को देख के नहीं अंदाज़ा लगा सकते ये साइंटिफिक नोटेशन है, क्योंकि 10 की पावर जिससे मल्टीप्लाई हो रही वो नंबर है 0.65। तो 0.65 1 से भी छोटा नंबर है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। हम क्या करेंगे, 10 की पावर 2 को एज इट इज़ लिख देंगे, इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे। तो इस पॉइंट को यहाँ से उठा के 6 के आगे लेके आएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ पे कितने पॉइंट आगे जाएंगे? 1, तो 10 की पावर -1। हमने इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन बना ली, इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख दिया। अब आगे 6.5 एज इट इज़। अब देखा जाए ये नंबर जो 6.5 1 से ग्रेटर है लेकिन 10 से लेस है, और इन दोनों की बेस सेम है। तो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी। ये आ जाएगा -1 + 2, पावर ऐड होगी। तो नेक्स्ट आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻1। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर होगा कि हमारे पास जो वैल्यू 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रही है 6.5 है, 1 से ग्रेटर और 10 से लेस है। अब आगे सवाल नंबर 3 है। इसकी 2-3 स्टेटमेंट्स के ज़रिए पूछा जा सकता है। पेपर में कोई भी आए तो मतलब एक ही, एक्सप्रेस द नंबर्स इन ऑर्डिनरी। नंबर 1 में क्या? ऑर्डिनरी नोटेशन, या नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म, या नंबर 3 डेसिमल नोटेशन। आपको पेपर में कोई भी सवाल आए किसी भी लिहाज से, तो आप इसका मतलब ये कि आपने क्या करना है, आपने 10 की पावर को ख़त्म करके डेसिमल नंबर में चेंज करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म या डेसिमल नोटेशन। तो प्यारे बच्चों, लिखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करते हैं तो इसका पॉइंट है 8 और 0 के दरमियान। हमने क्या करना है, ये 10 की पावर को ख़त्म करना है। ये पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है, नज़र आ रहा है। तो 10 की पावर प्लस में कब होती है? जब पॉइंट आगे से पीछे की तरफ आता है। अब यहाँ पे पहले 10 की पावर प्लस में है, 10 की पावर को ख़त्म करना है, तो पॉइंट को उसकी असल ठिकाने पे हमने वापस भेज देना है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से मूव करवाएंगे। यहाँ से पॉइंट इस 0 के आगे आएगा 1 और इस 4 के आगे आएगा तो 2। हमने इसका ओरिजिनल नंबर बना दिया और ये हमारा आंसर होगा। अगर हम इसको दोबारा चेंज करेंगे ना तो ये हमारे पास वही सवाल बन जाएगा। अब दूसरा पार्ट है, इसमें भी वैसे ही कि 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। 10 की पावर माइनस में पहले दी, हमने माइनस की पावर ख़त्म करनी है। तो 10 की पावर माइनस में कब आती है प्यारे बच्चों के? जब हमारे पास पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है।
अब 10 की पावर पहले माइनस में है तो हम पॉइंट को उसके असल ठिकाने पे यानी पीछे को शिफ्ट कर देंगे। अब प्यारे बच्चों इसका तरीका क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे था 5 और 5 के दरमियान, यहाँ से यहाँ पे आएगा -1, इस ज़ीरो के आगे पीछे आएगा -2, इस ज़ीरो के पीछे -3, इस ज़ीरो के पीछे -4, इस ज़ीरो के पीछे -5 और यहाँ पे -6। और ये हमारा आंसर होगा। ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से इस ज़ीरो के पीछे आएगा 5 के पीछे आएगा -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अगर हम दोबारा साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे उठा के लाएंगे तो सवाल बन जाएगा दोबारा। तो ये हमारा आंसर होगा। छोटे छोटे सवाल हैं, पॉइंट्स को आपने ज़हन में रखना है, बाकी कोई मसला नहीं है। सवाल नंबर 4 है, इसमें कह रहा था स्पीड ऑफ लाइट, ये जो हमारी रोशनी है इसकी स्पीड है तकरीबन 3 × 10 की पावर 8, यानी 3 को 10 की ताकत 8 से ज़रब करें जो वो करोड़ों में अरबों में आंसर आएगा। इतनी स्पीड है हमारी रोशनी की। अब वो कह रहा है इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यानी पिछला सवाल ही है कि हमने ये 10 की पावर को ख़त्म करना है। पहली बात तो ये है कि हम डाटा लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं कितनी है। स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। पूरा मीटर पर सेकंड लिख लें, यहाँ मैंने नोटेशन भी लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो 10 की पावर 8 है ना, ये हमारे पास किसमें साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों उसका तरीका कार क्या है, अब 10 की पावर प्लस में है और यानी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब 10 की पावर ख़त्म करनी है। इसका पॉइंट जो है नज़र नहीं आ रहा, कहाँ पे होगा, लास्ट पे होगा। अब 10 की पावर प्लस में हो तो पॉइंट को हम आगे को शिफ्ट कर देते हैं। ये पॉइंट था क्या लें, यहाँ पे, यहाँ से आगे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आएगा 1, इस ज़ीरो के आगे आएगा 2, इस ज़ीरो के आगे 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मीटर पर सेकंड। और प्यारे बच्चों ये हमारा जो आंसर है किस में है, ये हमारा आंसर किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा आंसर था। हमने क्या किया, सिंपल 10 की पावर प्लस में थी, 10 की पावर प्लस में हो तो पॉइंट को आगे को शिफ्ट कर देना है। तो उस वैल्यू के आगे नॉन वैल्यू कोई नहीं थी तो हमने उतने ज़ीरो लगा दिए। अगर इसके पीछे भी कोई वैल्यू ना आती तो हम उतने ज़ीरो पीछे लगा देते थे। ये हमारा आंसर होता। अब सवाल नंबर 5 है, इसमें पूछा जा रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, हमारी जो ज़मीन है इसका मुहीत है, इक्वेटर, वो जो ग्लोब सा बना होता है गोला सा, उसके ऊपर ना तकरीबन 400,750,000 मीटर्स है। यानी हमारा इस डाटे को लिख लेते हैं पहले, क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर कितना है, 400,750,000 मीटर है। हमने क्या करना है, इस नंबर को किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे लिखना था एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी हमने 10 की पावर में चेंज करना है। अब प्यारे बच्चों इसका पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इसका पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो जिसका पॉइंट नज़र नहीं आता उसका पॉइंट हमेशा एंड पे होता है। इसका पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट को उठा के हमने यहाँ से, पहला नॉन ज़ीरो नंबर 4 है, इससे आगे लेके आना है। पॉइंट राइट साइड पे है, नॉन ज़ीरो लेफ्ट साइड पे है, राइट टू लेफ्ट आए तो 10 की पावर प्लस में। अब देखते हैं कितने पॉइंट पीछे आएंगे। यहाँ से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.0075। आगे वाले ज़ीरो ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। दोबारा देखें क्या किया, इसका पॉइंट एंड पे था, इस पॉइंट को यहाँ से उठा के 4 के दरमियान में लेके आना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के दरमियान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा आंसर होगा। अब आगे सवाल नंबर 6 है, ये थोड़े ना समझने वाले हैं, बड़े इजी हैं। यहाँ पे ना लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म्स, तो हमने यहाँ पे लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। तो ये हमारे पास पावर की शक्ल यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 2 पार्ट हैं, तो ये बड़े इजी हैं, तो इनको चेंज करते हैं। तो लॉगरिथम फॉर्म में क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ना, सिंपल जो वैल्यू, एक एक्सपोनेंट है, एक उसके पावर है, जो वैल्यू पावर में है ना उसको इधर ही रहने देना है, और जो वैल्यू बेस है ना, बेस, उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो जो बेस जब दूसरी तरफ जाएगी ना, जैसे ये 3 बेस है, दूसरी तरफ जाएगी तो ये इधर जाके लोग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लोग, और लोग के नीचे आ जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। क्या तरीका कार है, जो एक्सपोनेंट है उधर ही रहने देना है, जो हमारे पास बेस है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, दूसरी तरफ शिफ्ट जाके होके तो ये नीचे लोग की बेस बन जाएगी, और जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू एज इट इज़। अब प्यारे बच्चों इसको आगे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लिख देंगे, लोग वाली वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे लिख देंगे, और जो सिंपल है उसको
राइट साइड पे लिख देंगे और ये हमारा आंसर होगा। अब आगे पार्ट नंबर 2 है, p बराबर है q की पावर r। पहले हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड पे और सिंपल को राइट साइड पे। अब प्यारे बच्चों इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट r एज इट इज़ रहने दिया। जो यहाँ पे सिंपल वैल्यू है ना बेस, जब वो उधर जाएगी तो ये कहाँ पे आएगी, ये आ जाएगी log के नीचे, और ये हमारा आंसर होगा। क्या किया, एक्सपोनेंट को एज इट इज़ रहने दिया, जो बेस थी इधर जाएगी तो log की बेस और साथ में उसके p आ जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है 7 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो इसकी हम बनाते हैं लोगारिथमिक फॉर्म, इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जो एक्स हमारे पास है 7 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो बेस यहाँ पे एक्सपोनेंट है 0 एज इट इज़ रहेगा, तो ये 7 जब उधर जाएगा राइट साइड पे जो रिजल्ट है वो एज इट इज़ 7 जब उधर जाएगा तो उधर जाके log की बेस में आ जाएगा। और दिस इम्प्लाइज दैट हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log 1 विद द बेस 7 इक्वल टू 0। दोनों लिहाज से ठीक होगा, मर्जी आपकी। मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया, कुछ यहाँ पे कहते हैं कि पीछे आंसर इस तरह से है। अब सवाल नंबर 7 है, इसमें लिखा हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऊपर पिछले सवाल में एक्सपोनेंशियल थी, लोगरिथम में चेंज किया। इस सवाल में लोगारिथमिक है, हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, तो दोबारा वही शक्ल बना देंगे। इधर लिख देंगे हम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों सवाल ये है log 125 विद द बेस 5 इक्वल टू 3। तो होगा क्या, हमने दोबारा सवाल बनाना है, तो जो वैल्यू इधर log के बेस में होगी ना, log की बेस और log ख़त्म हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ log के सामने वाली वैल्यू एज इट इज़। और जो log की बेस है जब उधर जाएगी ना, जो राइट साइड पे वैल्यू होगी ना वो पावर में आ जाएगी, इसको उठा लेगी। यानी ये log 5 इधर जाएगा तो ये 5 किसको उठा लेगा, 3 को, तो ये 5 की पावर 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें तो इसको इधर लिख दें 5 की पावर 3, 125 को दूसरी तरफ लिख दें, ये हमारा आंसर होगा। अब आगे है पार्ट नंबर 2, इसमें है log 1/8 बेस 2 इक्वल टू -3। अब इसको हल करते हैं। पहली बात तो यही कि यहाँ पे log की बेस में लिखा हुआ है 2, ये log के सामने वाली वैल्यू एज इट इज़। ये जब बेस उधर जाएगी ना तो ये 2 किसको उठा लेगा, यहाँ पे -3 को, ये आ जाएगा 2 की पावर -3। इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, ये आगे पीछे लिख दें। 2 की पावर -3 बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 8। प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर होगा। अब आगे सवाल नंबर 8 है, इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ log 25 विद द बेस 5 इक्वल टू एक्स। अब हमने इसको एक स्टेप आगे हमने एक्स भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ log 25 विद द बेस 5 इक्वल टू एक्स। अब सबसे पहले जब ये 5 उधर जाएगा तो ये 5 उधर जाए किसको उठा लेगा, x को, 5 की पावर x आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, हम हमारे पास दोनों दरमियान में इक्वल है, हमने ये किस तरह x निकालना है। तो इधर देखा जाए बेस है 5, x एक्सपोनेंट है, और ये 25 देखा जाए 25 और 5 एक टेबल पे आते हैं। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें 25 का तो 5 5 द 25, 5 1 द 5, 5 2 टाइम्स है 5 का स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर हैं, 5x को इधर लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर को दूसरी तरफ लिख देते हैं। अब देखा जाए ये बेस रकम वाली रकम बेस के बराबर है, तो लिहाजा x बराबर आ जाएगा 2 के, x बराबर आ जाएगा 2 के। बेस के बराबर होगी, कट गई तो पावर पावर के बराबर। सवाल नंबर 9 है, इसमें फाइंड करना है फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ। पहले पार्ट में बताया हुआ है कि log है किसका, 1 का, बेस में 5 है बराबर x के, तो हमने किसी तरह x की रकम निकालनी है। जब इसको हल करेंगे 1 एज इट इज़, 5 जब उधर जाएगा तो किसको उठा लेगा, x को, ये आ जाएगा 5 की पावर x। अब यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, 5 की पावर x वैसे ही और 1 को उधर लिख दिया। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था सिमेट्रिक, लॉ ऑफ सिमेट्रिक, उसको इस्तेमाल किया। अब आगे यहाँ पे 5 की पावर x है, इधर 1 है, तो हमने बेसिस और पावर्स को इक्वल करना है। अब एक रिजल्ट है कि जिस नंबर की पावर 0 हो तो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। अब इधर बेस 5 है, इधर 1 लिखा है, इधर भी मैं बेस 5 बनाना चाहता हूँ तो मैं 1 को लिख दूंगा 5 की पावर 0। अब देखा जाए ये बेस के बराबर हो गई, तो पावर के बराबर, x बराबर 0 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा।
अब आगे दूसरा पार्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इसको हल करते हैं। पहली बात तो ये कि ये यहाँ पे बेस में लोग की बेस में 10 है, तो ये 10 जब उधर जाएगा तो इस रकम को ऊपर उठा लेगा, तो ये आ जाएगा 10 की ताकत -3। इसके बटे के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब हम इसको उल्टाते हैं, 1 ऊपर 10 की पावर नीचे, ऊपर माइनस में नीचे जाके प्लस में हो जाएगा। अब नीचे है 10 की पावर 3, 10 को 3 दफ़ा 10 से ज़रब करेंगे, तो 10 को 3 दफ़ा 10 से ज़रब करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 10 को 10 से 100, 100 को 10 से 1000 आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों आंसर होगा 1/1000। अब अगला सवाल है, उसमें है अगेन एक्स फाइंड करना है। तो फाइंड एक्स इफ log x विद द बेस 4 = 3/2। तो सबका तरीकाकार सेम है। तो ये 4 जब उधर जाएगा तो इस वैल्यू को ऊपर उठा लेगा, यानी 4 नीचे और इसकी पावर में 3/2। अब देखा जाए यहाँ पे लिखा हुआ है, अंदर 4 लिखा है, तो ये 4 सिंपली स्केयर होता है। 4 किसका स्केयर है? 2 का। 2 का स्केयर 3/2, ये 2 से कट जाएगा, लिहाजा एक्स बराबर आ जाएगा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 दफ़ा 2 से ज़रब करेंगे, तो करते हैं क्या आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। और ये हमारा सवाल नंबर 10 भी हल हो गया। अब आगे सवाल नंबर 11, इसमें फाइंड करना है फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर। तो प्यारे बच्चों, जब हमने किसी नंबर का करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं। पहले आपने इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, इन साइंटिफिक नोटेशन। तो जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं कि हमारे पास जिसका पॉइंट नज़र नहीं आता लास्ट पे होता है, यहाँ तो पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव होगा या लेफ़्ट से राइट की तरफ। अगर पॉइंट जिसका पॉइंट नज़र नहीं आता लास्ट पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के दरमियान पॉइंट को लेके आएंगे, तो राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे 10 की पावर प्लस में। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2 और इस 2 के दरमियान 3। 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद जो वैल्यू 10 की पावर में लिखी होती है ना, प्लस या माइनस में, दिस इज़ कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। अब 10 की पावर में लिखा हुआ है यहाँ पे 3, तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या होगा? +3। अगर 10 की पावर में लिखा होता माइनस, तो फिर वो -3 होना था, बार में लिखना था। तो करेक्टरिस्टिक के लिए हमने क्या करना है, उस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। साइंटिफिक नोटेशन बनाने के बाद जो 10 की पावर में वैल्यू हमारा करेक्टरिस्टिक। अब आगे है एक और पार्ट लिखा है, पार्ट नंबर 2, इसका भी हमने करेक्टरिस्टिक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे। इस पॉइंट को यहाँ से उठा के 4 और 9 के दरमियान में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 4.9। पॉइंट लेफ्ट टू राइट जाएगा तो 10 की पावर माइनस में 1, 2, 3, 4, तो ये आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास 10 की पावर माइनस में आ जाए ना, तो हम उसका करेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स में क्या करेंगे, उस नंबर के ऊपर बार लगा देंगे। -4 भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक के मुताबिक उसके ऊपर बार लगा देनी है, 4 बार आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। अब आगे सवाल नंबर 12 है। अब हमने इसमें फाइंड लोगरिथम ऑफ नंबर। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसका डायरेक्ट लॉग ले लेंगे कैलकुलेटर से, यानी हमने इसका लोगरिथम निकालना है, कि हम कैलकुलेटर पे लिखें log 579, इसका जो आंसर आया तो इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अब हमने इसमें लोगरिथम फाइंड करना है। तो जब हमने लोगरिथम फाइंड करना है तो आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो आपने इसको प्रॉपर इस तरह से करना है जैसे करवाया जाए। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। पहले हमने इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। क्या बनानी है? साइंटिफिक नोटेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट लास्ट पे है, इस पॉइंट को यहाँ से 5 और 7 के दरमियान लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा 5.79 मल्टीप्लाई 2 पॉइंट पीछे हैं 10 की पावर 2। अब ये 10 की पावर 2 जो है, पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक लिखें, करेक्टरिस्टिक, तो इसका करेक्टरिस्टिक है 2। अब नेक्स्ट हम इसका कैलकुलेटर की मदद से मंटीसा निकालेंगे, तो उसका तरीकाकार भी देखते हैं। मंटीसा बराबर लोग, अब यहाँ पे एक रकम लिखेंगे, कौन सी रकम आएगी, जो 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5.79। इसका हमने लॉग निकालना है कैलकुलेटर से। अब निकालते हैं, लॉग 5.79 0.7626, 0.7626। और प्यारे बच्चों, आपने याद रखना, ये जो हमारे पास मंटीसा है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग ही होगा। क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन बनाई इस नंबर की। करेक्टरिस्टिक क्या होगा, जो 10 की पावर में है। मंटीसा कैसे आएगा, जो वैल्यू 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका क्या लेना है, लॉग लेना है, वो हमारा मंटीसा होगा।
अब हमने सिंपली इस वैल्यू का कॉमन लॉग निकालना था, यानी सिंपल लॉग किसका 579 का। तो इसके करेक्टरिस्टिक और मंटीसा दोनों को सम कर देंगे। करेक्टरिस्टिक था 2, मंटीसा है 0.7626, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा 2.7626। चेक भी कर सकते हैं, यही आंसर होगा। दोनों को सम अप कर देते हैं, करेक्टरिस्टिक जमा मंटीसा 0.7626, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट है सवाल नंबर 13। इसमें भी हमने क्या करना है, इसका लोगरिथम निकालना है। तो वही तरीकाकार प्यारे बच्चों, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना, तो हम इसकी पहले सैंडविच नोटेशन बनाएंगे। तो इस पॉइंट को यहाँ से उठा के, पहला नॉन जीरो नंबर है 3 के आगे लेके आएंगे, तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, नॉन जीरो राइट साइड पे है, तो लेफ्ट टू राइट जाएँ तो 10 की पावर माइनस में, यहाँ से यहाँ पे -1 -2 -3 -4, 10 की पावर -4। तो यहाँ पे 10 की पावर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद जो 10 की पावर प्लस या माइनस में है, दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक, वो है -4, तो इसको बार में लिख देंगे। अब मंटीसा कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पीछे निकाला था कि मंटीसा बराबर लॉग और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी। तो क्या वैल्यू आएगी, जो वैल्यू 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 10 की पावर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3.54, इसका हम लोगरिथम फाइंड करेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं इसका लोगरिथम, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसका लोगरिथम निकालते हैं, लॉग 3.54, इसका लोगरिथम आ गया 0.5490, क्या आ गया 0.5490। अब हमने बेसिकली हमारा सवाल था जो 0.000354, इसका लोगरिथम निकालना था। इसका करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों को प्लस कर देंगे। करेक्टरिस्टिक है 4 बार, मंटीसा है 0.5490, दोनों का सम अप करते हैं। ये बार एज इट इज़ रहने देंगे, 4 में इस वैल्यू को प्लस करते हैं, 4 + 0.5490, इसका आंसर आ गया कितना 4.549, कितना आ गया 4.549, और ये 4 के ऊपर बार लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट, दोनों लिहाज से, तो आपने इसी तरीके से ही करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ। अब ना 13वें में हमें एक्स दिया हुआ था, यानी कह रहे हैं तो उसका लॉग निकालना था। 14 वाले में हमें क्या कह रहा है, हमें लॉग एक्स दिया हुआ है, हमने एक्स निकालना है। तो लॉग एक्स से सिंपल एक्स निकालना है, तो हमने यानी लॉग को ख़त्म करना है। उसका तरीकाकार पहले है, हमने एंटी लॉग इसी का लेना है। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। आपके पास अगर लॉग की वैल्यू नेगेटिव में आए, यानी उसके शुरू में माइनस हो, तो आपने क्या करना है, उससे जो नेक्स्ट नंबर है, जैसे -1 है, 1 के से नेक्स्ट नंबर 2, उससे नेक्स्ट नंबर को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है और प्लस भी करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास था -1.5726, तो अगर हम 2 को प्लस भी करें और माइनस भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -2 उस नंबर को माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया, और एंड पे ये एज इट इज़ -1.5726 एज इट इज़, 2 प्लस भी कर दिया और माइनस भी। ये करने के बाद प्यारे बच्चों फिर आगे क्या करना है, ये -2 को एज इट इज़ लिखना है। ये जो 2 प्लस किया है ना, उसमें से इस सवाल वाले आंसर को माइनस कर देना है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा 2 - 1.5726। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 0.4274, 0.4274। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब -2 का मतलब 2 बार है, प्लस 0.4274। अब प्यारे बच्चों, इनको आगे हल करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। इन दोनों को प्लस करके +2, ये आ जाएगा 2.4274, और 2 के ऊपर बार लगा देनी है, ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसका लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना। अगर हमारे पास ऐसा होता प्यारे बच्चों के, हमारे पास ये राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती, हमने डायरेक्ट एंटी लॉग लेना था, लेकिन नेगेटिव थी, हमने उससे नेक्स्ट नंबर प्लस भी किया और माइनस भी। अब एंटी लॉग ले रहे हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, 2 बार 0.4274, ये लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा। अब आगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लिखेंगे शिफ्ट लॉग। ये जो नोटे 10 आता है ना, ये एंटी लॉग है। अब हमने एंटी लॉग लेना किसका है, ये तो आंसर शीट पे तो ये वैल्यू लिखी है ना,
तो हम ये सवाल वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। क्या वैल्यू? -1.5726 -1.5726। अब इसका एंटीलॉग लेते हैं तो क्या आएगा? 0.02675, 0.02675। क्या आंसर आ गया? x बराबर 0.0267 के बाद 5, और ये हमारा आंसर होगा। तो ये लॉजिक आपने याद रखना, ये जो आपको बताया है। तो लिहाजा एक दो दफ़ा सवाल करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कोई मसला नहीं होगा। अगला सवाल है लास्ट इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लो फाइंड एक्स इफ़ log x विद द बेस 9 इक्वल टू 0.5। तो हमने ये कितने सवाल किए हैं। ये log के नीचे बेस 9 ख़त्म होगी, उधर जाएगी तो ये 0.5 को ऊपर उठा लेगी इस तरह से। अब हमने इसको हल करना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास 9 है, तो ये 0.5 एज इट इज़ रहने देते हैं। तो 9 किसी नंबर का स्केयर होता है, 9 स्केयर होता है 3 का। हमने लिख दिया 3 का स्केयर और बाहर 0.5। अब ये पावर की पावर आ गई है, तो ये 2 जो है 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.5। अब हम 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 मल्टीप्लाई 0.5, तो हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 1, 3 की पावर 1, और जिसकी पावर में कुछ नहीं होता 1 नहीं होता है, तो लिहाजा x बराबर 3 आ जाएगा। तो क्या किया, यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ हुआ है कि हमारे पास अंदर पावर हो, बाहर अगेन पावर आ जाए, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 0.5 से, आंसर आ जाएगा 1, और जिसके पावर में कुछ नहीं होता 1 नहीं होता, x बराबर 3 आ जाएगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो यूनिट नंबर 2 लोगरिथम्स के। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।